ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे रुख जबलपुर का, जहां मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट काउंटिंग होगी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम काउंटिंग होगी। जबलपुर में मतगणना की तैयारी कर ली गई है। देखिए, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है मध्य प्रदेश में, और इसी को लेकर अब जबलपुर में तैयारी जोरों शोरों पर दिखाई दे रही थी। तैयारी अंतिम चरण में और अब पूरी हो चुकी है। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट से मतपत्रों की काउंटिंग और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग। बिल्कुल 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट काउंटिंग हुई और आपको बता दें कि उसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग होगी। पोस्टल बैलेट के बाद ही ईवीएम काउंटिंग की जाएगी। जबलपुर में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट काउंटिंग की जानी है, उसके बाद ही फिर ईवीएम को खोला जाएगा। ईवीएम की काउंटिंग उसके बाद ही होनी है। तो जबलपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि अलग अलग जिलों में जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जबलपुर में काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या क्या तैयारियां हैं और इंतजार चूंकि 3 दिसंबर का है, उससे पहले किस तरीके की आप तैयारियां वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए मतगणना की तैयारियां जबलपुर में भी पूरी हो चुकी हैं और जैसा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है उसके मुताबिक जबलपुर निर्वाचन अधिकारी ने भी जबलपुर की कृषि विश्वविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है। वहीं स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। 2 बिल्डिंगों में मतगणना पूरी की जाएगी। पहली बिल्डिंग में जो है 4 विधानसभा, दूसरी में 4 विधानसभा क्षेत्र की तैयारी की जाएगी। तो तकरीबन 453 कर्मचारी ऐसे हैं जो मतगणना के लिए टेबल पर बैठेंगे। इस बार टेबल राउंड बनाया गया है। एक कक्ष में एक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की जाएगी। कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 18 राउंड नियत किए गए हैं, जिसमें कैंट विधानसभा क्षेत्र में 16 राउंड होंगे। बाकी बरगी, सिहोरा, पाटन, पनागर जैसे जो बड़ी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 18 राउंड में मतगणना पूरी कर ली जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले आधे घंटा जो है वो बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी और फिर तकरीबन 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों को मतगणना कक्ष तक लाने की तैयारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे से लगभग ईवीएम में ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो कहा जाए कि इस बार ज्यादा देर ना हो, शाम रात ना हो, उसके लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष तैयारियां की हैं कि कम से कम राउंड रखे जाएं, जिससे जल्द से जल्द जो है काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो। पारदर्शिता के लिए एक प्रत्याशी को एक एजेंट रखने की वहां पर अनुमति दी गई है। मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अंदर कोई भी आधुनिक डिवाइस नहीं ले जा सकता है। जो वायरलेस सिस्टम होता है उसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है मतगणना कक्ष में, मतगणना केंद्र में। तो यूं कहा जाए, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर कड़ी तैनाती की जाएगी। किसी भी तरह की वहां आतिशबाजी या ढोल धमाके नहीं होने देंगे। जैसे अमूमन होता है कि जब प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ता है तो फिर उसके जो उत्साही कार्यकर्ता होते हैं वो वहीं पर उत्साह मनाने लगते हैं। तो ऐसा पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। जो मतगणना केंद्र उसके चारों तरफ जो है सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर निर्वाचन आयोग इस बार विशेष ध्यान दे रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, मतगणना का ये दिन है, और ऐसे में इस फाइनल दिन पर सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे ये भी बताइएगा। और आप प्रोसेस बता रहे थे, एक बार फिर से विस्तार से प्रोसीजर भी बता दीजिएगा कि किस तरीके से तैयारी होती है, सुबह से क्या दिनचर्या रहती है, और जब काउंटिंग होती है तो किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बिल्कुल, देखिए मतगणना जो है बेहद महत्वपूर्ण पार्ट होता है चुनाव का, और मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग इस बार ज्यादा तैयारियां कर रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक टेबल पर 3 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। ऐसे तकरीबन 151 टेबल लगाई गई है, यानी कि तकरीबन 453 कर्मचारी जो है मतगणना टेबल पर मौजूद रहेंगे एक ही समय पर। इसके अलावा जो बाकी कर्मचारी हैं उनकी भी ड्यूटी अलग लगाई गई है, लेकिन जो मुख्य कर्मचारी हैं जो मतगणना करेंगे, एक टेबल पर 3 कर्मचारी रहेंगे। इसके साथ साथ ईवीएम और बैलेट पेपर की जो मशीन होती है उस पर काउंटिंग के लिए जो पारदर्शिता रखी जाए, उसके लिए अंतिम में जो है किसी भी राउंड की 2 ईवीएम मशीनों को उठाकर और वीवीपैट की मशीनों की पर्चियों को मिलान किया जाएगा। यानी कि ये ना रहे कि वीवीपैट में अलग संख्या आ रही है, ईवीएम में अलग संख्या आ रही है। ये बात एजेंट को, जो एजेंट वहां पर बैठेंगे प्रत्याशियों को, उनको भी बताया जाएगा। यानी कि पूर्णतः पारदर्शिता अपनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2132 मतदान केंद्र बनाए गए थे कि उसके मुताबिक ही जो है राउंड रखे गए हैं। तो जैसा कि 18 राउंड से ज्यादा है, 16 राउंड कम है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में 16 राउंड होगी, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन
2 बजे तक जो है कैंट विधानसभा क्षेत्र का परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। वहीं निश्चित बाकी ही विधानसभा और क्षेत्रों में सामने भी आ जाएगा कि किसकी सरकार होगी और इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ वाले मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई।